दोस्तों, जब 10,000 साल पुराना शहर ढूंढा गया तो अल्लाह का कौन सा करिश्मा जाहिर हुआ, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस जगह के बारे में जिसे वादी मूसा कहा जाता है? जी हाँ, यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने असा मुबारक से जमीन पर मारा था और वहाँ का पानी चश्मा बनकर बाहर निकला था। ये जगह आज भी जॉर्डन में मौजूद है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहर अचानक 1812 में खोजा गया था और इसकी शानदार बनावट और अद्भुत रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से जुड़े इस शहर में कोई और छुपे हुए राज शामिल है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक शहर की वो बातें जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ इस्लामिक इतिहास से जुड़ी हुई बातें मिलेगी बल्कि एक गुमशुदा और तरक्की याफ्ता शहर के ऐसे सबूत भी मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये शहर पूरी तरह से लाल पत्थरों को काट कर बनाया गया है, लेकिन इसे बनाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई ये आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और है? कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन इंटरवेंशन, शायद एलियंस ने इसे बनाया होगा, ऐसा मानते हैं। पेट्रा शहर का मेन दरवाजा, जिसे अल सीक कहते हैं, लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी संकरी घाटी है। ये किसी फिल्म का सेट जैसा लगता है। पेट्रा में अल खजनेह नाम की एक जगह है जिसे द ट्रेजरी यानी खजाना कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें राजा के खजाने छिपे हुए थे। कई टूरिस्टों और आर्कियोलॉजिस्टों ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, ये बात तो हम में से हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया हद से ज्यादा पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है ये बात बिल्कुल सही तौर पर कोई भी इंसान नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम अपनी दुनिया को जिस हालत में देखते हैं ये हमेशा से ही ऐसी हालत में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी ये दुनिया बदलती गई। वक्त गुजरता गया और दुनिया तरक्की करती गई और आज हमारी ये दुनिया हद से ज्यादा तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर में हमारी ये दुनिया और भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस पुराने शहर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, उस शहर के बारे में जानकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि क्या हमारी दुनिया का ये इंसान आज से सैकड़ों साल पहले भी इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर जिसका नाम पेट्रा है। एक ऐसा शहर के जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों सालों से गायब था, लेकिन जब हमारी दुनिया उस शहर को खोजने में कामयाब हो गई तो जिसने भी उस शहर को देखा तो वो हैरान रह गया। ना सिर्फ हैरान बल्कि दुनिया के लोगों ने उसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया। दोस्तों, पेट्रा शहर आज हमारे दुनिया के किस देश में मौजूद है और इतिहास के किस दौर में ये हमारी दुनिया में आबाद हुआ करता था और आखिर 1812 में अचानक से इस शहर को किस तरह से ढूंढा गया था, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस शहर का इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल इस्लामिक वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, इजराइल और सऊदी अरब देश के बीच में उर्दून नाम का एक देश मौजूद है जिसे आज हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जॉर्डन की गिनती उन देशों में होती है कि जो देश दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने देश है, यानी जिनकी सबसे ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। जॉर्डन कल्चर
यानी तहजीब के लिहाज से पूरा एक इस्लामी मुल्क है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉर्डन का इतिहास हद से ज्यादा पुराना है। इसीलिए जॉर्डन देश में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है कि जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग जॉर्डन पहुंचते हैं। लेकिन जॉर्डन देश की वो चीज कि जो जॉर्डन को दुनिया के दूसरे देशों से खास बनाती है और जिसे देखने के लिए हर साल सबसे ज्यादा लोग जॉर्डन पहुंचते हैं, वो पेट्रा नाम का वो शहर है कि जो 1812 में अचानक से जॉर्डन में खोजा गया था। ये पूरा का पूरा शहर लाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस शहर में मिलने वाले महलों और घरों के डिजाइन और उनकी कटिंग को देखकर ये महसूस ही नहीं होता कि ये महल आज से लगभग हजारों साल पहले बनाए गए थे, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सारे महल और घर आज के दौर में किसी नई मशीन के जरिए से बनाए गए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक आम इंसान बड़े बड़े पहाड़ों को कैसे तराश सकता है। इस शहर में खूबसूरत और बड़े बड़े महलों के साथ साथ नदियां भी मौजूद है। इसके अलावा इस शहर में एक बड़ा और पुराना स्टेडियम भी मौजूद है, जिस स्टेडियम में लगभग 11,000 से 12,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी पेट्रा शहर में खेल को एक अलग ही अहमियत हासिल थी। पेट्रा नाम का ये शहर होर नाम के एक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। 1812 में खोजा गया था। पेट्रा शहर की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 1812 में एक आम नौजवान होर नाम की इस पहाड़ी पर घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब वो घूमते घूमते थक गया तो उसने सूरज की गर्मी से बचने के लिए घनी पहाड़ियों के बीच में घुसने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो अचानक से पेट्रा शहर का दरवाजा यानी एंट्रेंस गेट तक पहुंच गया। कुछ देर उस नौजवान ने उस दरवाजे को बड़ी हैरत के साथ देखा और उसके बाद वो इसके अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिन्हें वो पहाड़ों की आम चट्टानें समझ रहा था वो कोई आम चट्टानें नहीं बल्कि किसी पुराने शहर के ऊंचे ऊंचे महल थे। बस कुछ देर के अंदर ही वो नौजवान ये समझ चुका था कि उसने वो काम अंजाम दे दिया है जो उससे पहले कोई नहीं दे पाया था, यानी उसने एक नया शहर खोज निकाला था। दोस्तों, अगर बात की जाए तो पेट्रा शहर के इतिहास के बारे में तो आपको बताते चले कि ज्यादातर इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि पेट्रा शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1200 साल पहले बसाया गया था। वक्त के साथ साथ इस शहर ने हद से ज्यादा तरक्की कर ली थी और तरक्की की ही वजह थी कि वक्त के बहुत सारे बड़े बड़े हुक्मरानों ने आगे चलकर इस शहर को अपनी सल्तनत की अपनी राजधानी बनाया था। प्यारे दोस्तों, ये शहर रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में तो इस्लामिक हिस्ट्री का इस शहर के साथ क्या खास रिश्ता है, तो आपको बताते चले कि इस शहर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और शहर को वादी मूसा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि यही वो शहर है कि जिस शहर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल के साथ एक लंबे वक्त तक रुके थे और इसी शहर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने आसा मुबारक यानी कि अपनी छड़ी को जमीन पर मारकर पानी का चश्मा निकाला था, जिस चश्मे के जरिए से उनकी पूरी कौम यानी बनी इसराइल ने अपनी प्यास बुझाई थी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी इस जगह को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इस जगह को उस वाक़ये से भी जोड़ा जाता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी छड़ी जमीन पर मारी थी। इससे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जिससे उनकी प्यास बुझाई गई। ये चश्मा आज भी अयन मूसा यानी मोसेज स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पेट्रा शहर के रहस्यों के अलावा दुनिया के और कौन से गुमशुदा शहर हैं जिनकी कहानी आपको जाननी चाहिए? क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे? तो दोस्तों,
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।